वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ज्ञानव्यापी जैसी घटनाएं जानबूझकर बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी जानबूझकर ज्ञानव्यापी जैसे कार्यक्रम करती है। इस तरीके के मामले में या तो बीजेपी होती है या उसके अदृश्य मित्र होते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मसले को जानबूझकर उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले हैं, इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इस तरीके के सर्वे नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी बुनियादी सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, मगर उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस समय हम लोग ज्ञानव्यापी की बहस को टीवी पर देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी चीज बिक रही थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती है। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी ज्यादा, याद रखना कुछ न कुछ देश की बड़ी चीज बिक रही होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि एक देश में एक ही राशन हो, वन नेशन वन राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके वन नेशन वन उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी। बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उस इलाके को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। वहीं ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर पद से अजय मिश्रा को हटा दिया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने 2 अन्य कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी है।